हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम नया क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। देखो एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो चलिए समझते हैं क्या किया जाए। क्वेश्चन देख के इंटीग्रेट ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, इसको करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन सीखना पड़ेगा। देखो पार्शियल फ्रैक्शन में बोलता क्या है, इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक किया जाए? देखो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ना एक मैं जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं आपको ना कंपेयर करके सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बस ये वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। कैसे ब्रेक करते हो इसको हम लिखते हैं a अपॉन, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि इसे हमें क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर देते हैं ब्रेक। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 18 के फैक्टर्स जिसमें 3 है वो क्या है, 6 और 3 है यार। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18। ठीक, तो इसे और थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x कॉमन, ये बन जाएगा x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन, ये बन जाएगा x प्लस 6 dx। तो ये हम लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 इंटू x माइनस 3, है ना, यहीं तक कर सकते हो। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसको हम ब्रेक करेंगे कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3। इसे कैसे ब्रेक किया जाता है, इसे ब्रेक किया जाता है इस तरीके से कुछ, a अपॉन एक्स प्लस 6 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये आ गया मेरा x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, सिमिलरली नीचे भी होगा, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है, देखो इसको तरीका क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डेट सॉल्व, इतना सॉल्व किया जाता है ये, है ना। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 6। अब देखो, अब यहां पे मजा आएगा, ये और ये गया कैंसल आउट। अब आप यहां पे क्या करते हो, अब यहां पे आप करते हो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद कंपेयर करते हो क्या, कोफिशिएंट्स, दो इक्वेशन बनाते हो, फिर उसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हो, a और b निकालते हो और पुट करते हो। इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आप करते हो। ट्रिक क्या बोलता है, समझना अच्छे से। ट्रिक ये बोलता है कि अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं x की जगह 3, सोचने वाली बात है, x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 3 क्या होता है, 0। a इंटू 0 0, मतलब a की वैल्यू हट गई, तो बचा क्या, सिर्फ b। तो b बचा तो मैं b इजिली निकाल सकता हूं, ये मेथड है। ठीक है, तो मैंने x इक्वल टू 3 पुट किया, तो यहां पे भी 3 पुट करेंगे, LHS में भी RHS में भी, तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 5 ये हो जाएगा 14, 14 इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसल आउट, पीछे इधर क्या बचा, b इंटू 6 और 3 9। देखो कितनी आसानी से निकल गया, b कितना आया, 14 डिवाइड बाय 9। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, यार मैं बैठा हूं आपके डाउट क्लियर करने के लिए। अब b तो निकल गया, a निकालने के लिए b एलिमिनेट करना पड़ेगा। b निकालने के लिए हमने a एलिमिनेट किया ना, तो a निकालने के लिए मैं b एलिमिनेट करूंगा। अच्छा b एलिमिनेट होगा कैसे, b एलिमिनेट होगा जब मैं पुट करूंगा b एलिमिनेट, मतलब इसको जीरो करना है, अगर इसको जीरो करना है तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, -6 पुट करूंगा, तभी तो यार वो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना, सोचने वाली बात है। तो b इंटू 0 दैट इज 0, हट गया यार, 0 से मल्टीप्लाई करके सब चीज हटा देते हैं, तो -6, 6 इंटू -3 कितना होगा, -18, -18 प्लस 5 दैट इज -13 इक्वल्स टू a इंटू -9। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, देखो 13 डिवाइड बाय 9। अब सोचो आप कितनी इजीली हो गया ये चीज, है ना। अब इसको इतना प्रोसेस लगाते, लंबा प्रोसेस करते, टाइम कंज्यूम होता, थोड़ा समय लगता, ये हो गया आसानी से। तो हमारा मकसद यही है ना यार। अब ये चीज आप बहुत सारे क्वेश्चंस में लगा सकते हो, सिमिलर टाइप के जो भी इसमें ब्रेक होंगे पार्शियल में, उनमें सब में लगा सकते हो।
तो पार्शियल के एक्चुअल में बहुत सारे टाइप्स है, ये तो हमने एक टाइप देखा ना जो ये हमें दिख रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चंस में लगेगा, ये दूसरे टाइप के दूसरे लगेंगे। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब हम बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल अगर ये टाइप दिखता है इस टाइप का तो आप ऐसे ही सॉल्व करके आना, ठीक है। तो ए और बी मिल चुका है, अब तो इंटीग्रेट करना है यार, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी हो गया अब हमारे लिए। अब हम कैसे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, क्या क्या वैल्यू थी ए की वैल्यू थी 13/9, 13/9, ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन कितना था भाई, 1 अपॉन x प्लस 6 dx, और दूसरा क्या था प्लस b, मेरा क्या है b देखो 14/9 इंटीग्रेशन 14/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 dx, यही था ना यार, x माइनस 3 था मेरे ख्याल से, हाँ x माइनस 3 है, ठीक। अब कर देते, ये हो जाएगा 13/9, ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 6 प्लस 14/9 log ऑफ x माइनस 3 प्लस c, और ये है हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अरे यार मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है, मैं बता देता हूं आपको, है ना। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो आपसे इजीली बन जाएगा, बहुत इजी पेपर आने वाला है, टेंशन बिल्कुल मत लो, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। तो ये कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है, वो कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क, ठीक है। पूछो डाउट पूछो, ठीक है। आपके हाथ में क्या है, प्रैक्टिस करना। आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछना है, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।